अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की सियासत एक रोलर कोस्टर राइड की मानद गुज़श्ता चंद दिनों से कभी इधर कभी उधर, लेकिन फाइनली फैसले की घड़ी आन पहुंची है। मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम किसका साथ देंगी, इसकी तफसीलात सामने आ गई और डी चौक में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का हुक्म दे दिया है अपने वज़रा को कि उसकी तैयारियां पूरे ज़ोरों शोर से की जाए और पूरे मुल्क से कारकुनों को इकट्ठा किया जाए। और ये कहा गया है कि कम अज़ कम 10 लाख लोगों का इज्तिमा हो इस्लामाबाद के डी चौक में, और ये तहरीके अदम एतमाद पर जिस दिन वोटिंग होनी है उससे एक रोज़ पहले किया जाएगा। उसके अलावा पीडीएम भी एक बड़े अवामी पावर शो का ऐलान कर चुकी है। आज मुस्लिम लीग काफ की हुकूमती कमेटी के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में वैसे तो बहुत सारे मामलात डिस्कस हुए, लेकिन इतलात ये हैं कि काफ लीग ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत का साथ देने के अवज़ पंजाब की वजारत आला मांग ली। कुछ तलखियाँ भी देखने में आई। उसके बाद शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेख रशीद का ये कहना था कि 5 सीटें लेने वाले पंजाब की वजारत आला के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और उसका जवाब दिया मोनस इलाही ने, और उनका ये कहना था कि शेख रशीद जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे वो हमारे बड़ों से पैसे लेते थे, आज वो हमें सियासत सिखा रहे हैं। लेकिन तारिक बशीर चीमा की सरबराही में फवाद चौधरी और असद उमर से जब मुलाकात हुई तो बहुत सारी चीज़ें वैसे तो डिस्कस हुई, लेकिन उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि अपोजिशन हमें पंजाब में अपना साथ देने के अवज़, हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देने के अवज़ वजारत आला ऑफ़र कर रही है। वजारत आला से कम हम किसी चीज़ के ऊपर रजामंद नहीं होंगे। लेकिन उस तजवीज़ पर फवाद चौधरी का ये रद्द अमल था कि आप ठीक है, हम आपको वजारत आला दे देते हैं, लेकिन आप मुस्लिम लीग काफ को मर्ज कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और यानी कि अपनी पार्टी को शामिल कर दें। इस सूरत में हम आपको पंजाब की वजारत आला दे देंगे। लेकिन जब असद उमर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया मज़ीद मशावरत के लिए और इनके मुतालबात सामने रखे, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक अंदाज में बता दिया कि जब तक मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद का मामला ख़त्म नहीं हो जाता, इसके ऊपर वोटिंग नहीं हो जाती, उस वक्त तक पंजाब में किसी किस्म की सियासी तब्दीली नहीं की जाएगी। और आपको मालूम है कि सारा जो दारोमदार है काफ लीग के वोटों का वो मरकज़ पर है। अगर मरकज़ में हुकूमत बचेगी तो पंजाब में इनको कुछ मिलेगा, अगर मरकज़ में हुकूमत के ख़िलाफ़ या अपोजिशन को वोट करेंगे तो भी पंजाब में इनको शेयर मिलेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की इस ऑफ़र के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही फैसला नहीं कर सके, वो कंफ्यूज हैं। उन्होंने आसिफ अली जरदारी से गारंटी मांगी है, लेकिन अब तक की इतलात ये है कि मुस्लिम लीग काफ का जो 70% डिसीजन है वह हुकूमत का साथ देने का होगा। कल वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की 1-on-1 मुलाकात है, उसके बाद मुस्लिम लीग काफ अनाउंस करेगी। लेकिन मुस्लिम लीग काफ को जो मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इनकी ऑफर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि इन्होंने इनके साथ 12 धोखे किए, मुतअद्दिद मरतबा इनसे उन्होंने सियासी फ़ायदे उठाए, लेकिन जब वक्त आया रिटर्न करने का तो वो नहीं कर सके। और जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम को आसिफ अली जरदारी एक बहुत बड़ी ऑफ़र लगवा चुके हैं। उस ऑफ़र के बाद से एमक्यूएम डावाडोल हुई है, और ऑफ़र यह है कि कराची और किसी हद तक हैदराबाद एमक्यूएम के हवाले कर दिया जाएगा, और वहाँ पर एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट वहाँ पर तश्कील दी जाएगी जिसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुसूसन जो कराची है वहाँ पर शिकस्त देने के लिए एमक्यूएम के पास पूरी हुकूमती मशीनरी लोकल गवर्नमेंट की सूरत में दस्तयाब होगी, ताकि आइंदा इलेक्शन के अंदर वो मज़ीद पावर के साथ मज़ीद वो जो उन्होंने अपनी मकबूलियत खोई है उसको दोबारा हासिल करके मरकज़ के अंदर कौमी सतह के ऊपर अपने जो मकबूलियत थी पुरानी उसको वापस ले सकें। लेकिन एमक्यूएम के अंदर इस वक्त अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा तकसीम है, अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, और उनको भी आसिफ अली जरदारी की इस ऑफ़र पर
बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और उनका ये मानना है कि गुज़श्ता 14-15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में लगातार हुकूमत में इक़्तिदार में है, हुकूमत में है, और उन्होंने जिस तरह से नज़रअंदाज किया, जिस तरह से MQM को टारगेट करने की कोशिश की, काउंटर करने की कोशिश की, इनके वादों के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। और अभी तक MQM ने भी फैसला नहीं किया और कल दोनों जमातें अपने फैसले का ऐलान करेंगी कि आया वो तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत का साथ देंगी या अपोजिशन का साथ देंगी। जो पूरी गेम है वो MQM और मुस्लिम लीग काफ के फैसलों के ऊपर मुनहसर है। अगर वो अपोजिशन का साथ देते हैं तो हुकूमत चली जाएगी, अगर वो हुकूमत का साथ देने का ऐलान करते हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे। 70% दोनों जमातों का हुकूमत का साथ देने का फैसला मुतवक्के है, लेकिन इसके बाद जो अपोजिशन के साथ किया जाएगा, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। जितने भी ये जो वज़ीर आज़म इनको डाकुओं का और चोरों का गुलदस्ता बार बार कहते हैं, इनके पार्टी के जो टॉप के जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिनके ऊपर दूसरे इल्ज़ामात हैं, तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के फौरी बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा और इन सब के लिए लिस्टें तैयार करने के बाद अडयाला और कोट लखपत जेल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से 150% पूरी उम्मीद है, 150% कॉन्फिडेंट है, पूरा एतमाद है, लेकिन हुकूमती वुज़रा घबराना शुरू हो गए हैं। और हुकूमती वुज़रा जितने भी लोगों से हमारी भी बात हुई खबर लेने के लिए और ये सारी अपडेट्स लेने के लिए, वो 50-50 हैं। और मैं भी आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि पूरी इस सियासी गेम का जो दारोमदार है वो MQM और काफ लीग के वोटों पर है, और MQM और काफ लीग के वोटों का फैसला कल होगा। और कल इनके फैसले के फौरी बाद हुकूमत तहरीक अदम एतमाद जिस दिन वोटिंग करवाई जाएगी उसकी तारीख का ऐलान कर देगी, और तारीख का ऐलान करने के बाद एक रोज़ पहले, जिससे यानी कि जिस दिन ये वोटिंग होनी है उससे एक रोज़ पहले इस्लामाबाद के डी चौक में पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा पावर शो किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं कि कम से कम 10 लाख से 15 लाख लोगों को इस्लामाबाद में लाया जाए, पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को इकट्ठा किया जाए, और जितने भी इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार हैं चारों सूबों में उनको हदायत दे दी गई हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़े हुक्म है कि किसी सूरत भी 10 लाख से ये लोग कम ना हो, और इसके लिए कमेटी भी एक तश्कील दे दी गई है असद उमर साहब की सरबराही में। वो कमेटी सारे इंतज़ामात का जायज़ा लेगी और इस पावर शो में ये रियलाइज़ करवाया जाएगा मुख्तदर हलकों को भी, सियासी हलकों को भी और बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट को भी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो अवामी मकबूलियत है वो किसी सूरत भी कम नहीं है। आज भी लोग उनके साथ खड़े हैं, आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की एक आवाज़ के ऊपर लाखों लोग लब्बैक कहते हुए उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि उस पावर शो के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की साजिशें हैं उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखेंगे। बहरहाल ये जो सारा मामला चल रहा है इसका फ़ैसला आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा, लेकिन किसी हद तक क्लैरिटी हो गई है कि फ़ैसले की घड़ी कम अज़ कम आन पहुंची है। कल के दिन तहरीक अदम एतमाद पर जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन का और उस डेट का अनाउंस कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।